शिवाय। प्रिय भक्तों, आज भगवान शंकर की महिमा के बारे में चिंतन करेंगे। ऐसे ही सत्संग से संबंधित वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर को समस्त वेदों, पुराणों, उपनिषदों, ग्रंथों, देवी देवताओं एवं ऋषि मुनियों द्वारा भगवान शिव का महादेव की मान्यता प्राप्त है। भगवान सदाशिव की महिमा महानता का वर्णन करना मुझ शरीर के साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि समस्त वेदों, पुराणों, उपनिषदों, ग्रंथों, देवी देवताओं एवं ऋषि मुनियों द्वारा भी इनकी संपूर्ण महानता का वर्णन करने में असमर्थता का आभास प्रतीत होता है। भगवान शिव महादेव हैं, अतः देवों के देव महादेव की माया का संपूर्ण ज्ञान किसी में नहीं है। फिर मैं किस खेत की मूली हूँ। ओम नमः शिवाय। स्कंद पुराण ब्रह्मोत्तर खंड में आया है। सूत जी कहते हैं, भगवान शिव गुरु हैं, शिव देवों के देव है, शिव ही प्राणियों के बंधु है, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव है। शिव से बिन दूसरा कुछ नहीं है। भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ भी दान, जप और होम किया जाता है, उसका फल अनंत बताया गया है। यह समस्त शास्त्रों का निर्णय है। वही जीवा सफल है जो भगवान शिव की स्तुति करती है। वही मन सार्थक है जो शिव के ध्यान में संलग्न होता है। वही कान सफल है जो उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। और वे ही दोनों हाथ सार्थक है जो शिव जी की पूजा करते हैं। वे नेत्र धन्य है जो भक्ति पूर्वक शिव के क्षेत्रों में सदा भ्रमण करते हैं। जिसकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कार्यों में लगी रहती है, वह संसार सागर से पार हो जाता है। ओम नमः शिवाय। और भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसके हृदय में भगवान शिव की लेश मात्र भी भक्ति है, वह समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। भगवान शिव को देवादिदेव की संज्ञा से सुशोभित करते हुए ऋग्वेद में कहा है, स्वद्या च शंभुः। अपनी शक्ति के सहित एक महादेव रुद्र ही है ऋग्वेद। इसी प्रकार ऋक् संहिता में कहा गया है। उस समय मृत्यु और जीवन नहीं था, रात्रि दिवस का विभाग करने वाला सूर्य भी नहीं था। तब उस प्रलय में क्या था? उस समय समष्टि स्वरूप सूत्र आत्मा, श्वास प्रवास रूप कल्प सृष्टि और प्रलय आदि व्यवहार से रहित शांत समुद्र के समान रुद्र ही महादेव सदाशिव ही थे। उस रुद्र महादेव की अनंत शक्ति के एक भाग में माया बीज रूप से थी। जैसे वह वृक्ष की शक्ति अपनी उत्पत्ति के पहले वट बीज में रहती है, वैसे ही अव्यक्त शक्ति उमा में रहती है। ऋक् संहिता तैत्तिरीय उपनिषद में भगवान शिव को सर्वोपरि देव महादेव की संज्ञा से सुशोभित करते हुए कहा गया है। जो रुद्र उमापति हैं, वही सब शरीरों में जीव रूप से प्रविष्ट हैं। उनके निर्मित हमारा प्रणाम हो। प्रसिद्ध एक अद्वितीय रुद्र ही पुरुष हैं, और वह ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रूप से, प्रजापति लोक में प्रजापति रूप से और सूर्य मंडल में विराट रूप से तथा देह में जीव रूप से स्थित हैं। उस महान सच्चिदानंद घन स्वरूप महादेव को बारंबार प्रणाम है। समस्त चराचरात्मक जगत जो विद्यमान है, जगत जो विद्यमान है हो गया है तथा होगा, वह सब प्रपंच महादेव की सत्ता से भिन्न नहीं हो सकता। वह सब कुछ रुद्र ही है, अतः महादेव को कोटि कोटि प्रणाम है। तैत्तिरीय उपनिषद यजुर्वेद में महादेव की स्तुति इस प्रकार की गई है। नमः शंभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च वयस्कराय च, नमः शिवाय स शिवतराय च। शंभु कल्याणकारी सुख प्रदान करने वाले महादेव शिव को नमस्कार है। इस मंत्र में स्पष्ट ही शंभु, शिव, शंकर आदि नामों से शिव की स्तुति की गई है। ऐसी स्थिति में शिवजी ब्रह्मा से सर्वथा अभिन्न सिद्ध होते हैं, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। च ब्रह्मा स शिवः चैन्द्रः सो अक्षरः परमः स्वराट् स एवं विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चंद्रमः। भगवान शिव ही पर ब्रह्मा परमात्मा ब्रह्मा है, और वह इंद्र सहित संपूर्ण देव रूप है।
वह अविनाशी सर्वोत्कृष्ट और स्वयं प्रकाश है। वही विष्णु है। वह हिरण्य गर्भ रूप प्राण है। वह काल अग्नि और वही चंद्रमा है। भक्तों, विज्ञानानंद घन परमात्मा के वेदों में दो स्वरूप माने गए हैं। प्रकृति रहित ब्रह्मा को निर्गुण ब्रह्मा कहा गया है और जिस अंश में प्रकृति या त्रिगुणमयी माया है, उस प्रकृति सहित ब्रह्मा के अंश को सगुण कहते हैं। सगुण ब्रह्मा के भी दो भेद माने गए हैं, एक निराकार दूसरा साकार। उस निराकार सगुण ब्रह्मा को ही महेश्वर, परमेश्वर, महादेव आदि नामों से पुकारा जाता है। वह सर्वव्यापी निराकार सृष्टिकर्ता परमेश्वर महादेव स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होकर सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार किया करते हैं। इसकी पारमाणिकता सिद्ध करते हुए भगवान शिव के प्रति भगवान महेश्वर कहते हैं। शिव ज्ञान में आया है कि हे विष्णु, हे हरे, मैं स्वभाव से ही निर्गुण होता हुआ भी संसार की रचना, स्थिति एवं प्रलय के लिए क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों रूपों में विभक्त हुआ हूँ। जिस प्रकार जल आदि के संसर्ग से अर्थात उसमें प्रतिबिंब पड़ने से सूर्य आदि ज्योतियों में कोई स्पर्शता नहीं आती, उसी प्रकार मुझ निर्गुण का भी गुणों के संयोग से बंधन नहीं होता। मिट्टी के नाना प्रकार के पात्रों में केवल नाम और आकार का ही भेद है, वास्तविक भेद नहीं है। एक मिट्टी ही है। समुद्र के भी फैन, बुदबुदे, तरंग आदि विकार लक्षित होते हैं, वस्तुतः समुद्र एक ही है। यह समझकर आप लोगों को भेद का कोई कारण नहीं देखना चाहिए। वस्तुतः संपूर्ण सृष्टि शिव रूपी है। मैं ही सत्य, ज्ञान एवं अनंत रूप गुणातीत पर ब्रह्मा हूँ। उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि भगवान शिव ही देवादिदेव महादेव हैं। अतः इनकी पूजा उपासना करने से समस्त देवी देवताओं की आराधना हो जाती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जिन प्राणियों को मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा हो, वे भगवान शिव की ही पूजा अर्चना करें। महादेव की पूजन करने से समस्त विपदाओं का नाश और समस्त रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ऐसे ही सत्संग प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।